आज के वीडियो में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे जाता है? प्रतिष्ठित विचारधारा, रूसी विचारधारा, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा, ऑस्ट्रियाई विचारधारा। तो अर्थशास्त्र में अध्ययन की दो विधियां हैं, आगमन और निगमन। तो निगमन रीति का संबंध मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में रिकार्डो द्वारा प्रचलित विचारधारा से है और निगमन रीति आर्थिक अध्ययन की सबसे प्राचीन विचारधारा है। इस विधि में अध्ययन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि में अध्ययन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है, सभी मनुष्य सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राम भी सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करेगा। क्यों? क्योंकि राम भी मनुष्य है। इस विधि को अनुमान प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनुमान लगाया जाता है। अब दूसरी विधि जो है वह है आगमन विधि। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब आगमन विधि में इसमें प्रत्येक व्यक्ति निरीक्षणों तथा प्रयोगों के माध्यम से विशिष्ट सत्य का पता लगाया जाता है और इन्हीं सत्यों के आधार पर सामान्य नियम का प्रतिपादन किया जाता है। विशिष्ट सत्य का पता लगाया जाता है और सामान्य नियम का प्रतिपादन किया जाता है। आगमन विधि के अगर प्रतिपादन या प्रारंभ की बात की जाए तो आगमन विधि का प्रारंभ निगमन रीति के दोषों की प्रतिक्रिया के रूप में जर्मनी की ऐतिहासिक स्कूल विचारधारा द्वारा हुआ। प्रारंभ में रोसरा की प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1854 में होगा। 1854 से आगमन रीति का प्रारंभ माना जाता है और जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा से इसका प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे जाता है? सी, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा सिद्धांत आगमन रीति पर आधारित है? एंजेल के उपभोग नियम, पारिवारिक व्यय, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो आगमन नियम में क्या बताया गया है? सामान्य विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। तो इसमें दोनों सही है, ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला, आगमन रीति वह प्रक्रिया है जिसमें एक अंश से संपूर्ण की ओर जाते हैं, सही है। विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं या व्यष्टि से समष्टि की ओर जाते हैं। तो इसमें तीनों सही, उपरोक्त तो सभी सही। 3 का आंसर डी हो जाएगा। अगला 4 नंबर, आगमन रीति एक आरोही प्रक्रिया है जिसमें तथ्य इकट्ठे करते हैं, उन्हें क्रमबद्ध करते हैं, तब निष्कर्ष निकालते हैं। यह कथन है वेकन का, केन्स का, पेगू का, रॉबिन्सन का। तो यह कथन वेकन का है, ए सही हो जाएगा। 5 नंबर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1976 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटल, ये भी एडम स्मिथ की किताब का ही नाम है। रिकार्डो द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन रिकार्डो की प्रमुख पुस्तक है। केन्स ने
ए स्ट्रेटेजी ऑफ मनी नामक किताब लिखी है। और इसके अलावा द जनरल थियरी ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मनी, ये भी किताब केन्स द्वारा लिखी गई है। रॉबिन्सन द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई है? तो रॉबिन्सन द्वारा कैपिटल एंड ग्रोथ, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन किताब लिखी गई है। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबकी कुछ कुछ किताबों को हम लोगों ने पढ़ा। अगला, अदृश्य हाथ का विचार सर्वप्रथम दिया। अदृश्य हाथ का विचार सर्वप्रथम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने बताया कि उत्पादन का मुख्य साधन श्रम है? तो एडम स्मिथ द्वारा बताया गया उत्पादन का मुख्य साधन श्रम है। 8 नंबर, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है बाजार द्वारा, मूल्य प्रणाली द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा, केंद्रीय योजना प्राधिकरण प्रणाली द्वारा। तो निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय योजना प्राधिकरण प्रणाली द्वारा किया जाता है। डी सही हो जाएगा 8 का। 9 नंबर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध है? तकनीक के चयन से, आय के वितरण से, उत्पादन की विधि से, संसाधनों के अनुकूलतम संयोग के निर्धारण से। तो केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका संबंध जो है आय के वितरण से है। 9 का हो जाएगा बी सही। 10, उत्पादन का अभिप्राय होता है सेवाओं का उत्पादन, उपयोगिता का सृजन, वस्तुओं का उत्पादन कोई नहीं, तो उत्पादन का अभिप्राय उपयोगिता का सृजन से है। ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटिकल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जेबी से इस किताब के लेखक हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया? तो हीरा पानी विरोधाभास एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ ने हीरा पानी विरोधाभास में क्या बताया कि जल जैसी मानवीय जीवन के लिए अति उपयोगी एवं अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हैं तथा हीरा जैसी वस्तु जो अनावश्यक हैं की कीमतें बहुत ऊंची हैं। ऐसा क्यों है? इसे ही हीरा जल विरोधाभास कहा गया। एडम स्मिथ इस विरोधाभास का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए या संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहे। तब मार्शल ने हीरा जल विरोधाभास कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के आधार पर इस पहेली को सुलझाया है, इस समस्या को सुलझाया। तो हीरा जल विरोधाभास का संबंध एडम स्मिथ से है। अगला क्वेश्चन, क्लासिकल लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर पाए। तो वे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में भेद नहीं कर पाए। ए सही हो जाएगा। अगला, तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर। तो तटस्थता वक्र क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित है, गणनावाचक मार्शल का दृष्टिकोण आधारित है। अगला 15 नंबर, मूल आर्थिक क्रिया है उत्पादन, जीडीपी में तेज वृद्धि, उपभोग, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। तो उपभोग मूल आर्थिक क्रिया है। अगला, दीर्घकाल में सभी लागतें स्थिर होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, न्यूनतम होती हैं। ए था बी दोनों सही। तो दीर्घकाल में बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है इसलिए सभी लागतें क्या होती हैं? परिवर्तनशील होती हैं। 16 का बी सही हो जाएगा। 17, सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र है। तो सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र MCN बराबर TCN माइनस TCN-1। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया। तो समूह संतुलन का प्रत्यय प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा दिया गया। तो 18 का ए सही हो जाएगा। 19, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? DR गाडगिल, PC महालनोबिस, KC पंत, VKRV राव। तो राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। 19 का बी सही हो जाएगा। 20, VKRV राव संबंधित हैं। VKRV राव राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने से संबंधित हैं। 20 सी सही होगा। 21, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन सी संस्था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये सही हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान नहीं, नीति आयोग नहीं। अगला, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? E0 से E2 पर अगर जा रहे हैं तो मांग में क्या होगा? विस्तार होगा।
अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है शाख नियंत्रण, शाख विस्तार, नियंत्रित मुद्रा विस्तार, सस्ती मुद्रा नीति। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है नियंत्रित मुद्रा विस्तार। 23 सी सही हो जाएगा। 24, भारत में निम्न में से किस मियाद के ट्रेजरी बिल प्रचलन में नहीं है? 273, 364, 182, 91 दिन। तो भारत में 273 दिन के ट्रेजरी बिल जो हैं मियाद या चलन में नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन, मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण है अधिक उत्पादन, उत्पादन लागत में वृद्धि, ऊंचे करारोपण, जनसंख्या में तेज वृद्धि। तो मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? मांग प्रोत्साहित स्फीति होगी। तो 25 का डी सही हो जाएगा।